गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमित्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अस्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सच्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की। सुनाई अभी हाल तो पूरे नहीं हाल लिए गए यार लेके आए बांध माइक नीचे स्टैंड नहीं करूँगा एक छोटा स्टैंड चालू लेंगे आप लगा दो। बड़ा मंगलमय सौभाग्य का समय माना जाता है जब हमारे जीवन में हमको भगवत चर्चा यानी सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। और हम सब अत्यंत भाग्यशाली है जो अपने सद्गुरु बाबा जी की कृपा से हमें यह सत्संग सुलभ हो रहा है। आइए भगवान नाम कीर्तन के साथ आरंभ किया जाए। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। 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 भोजन राम भरोसे रहते। भोजन राम भरोसे रहते। भोजन राम भरोसे रहते। भोजन राम भरोसे रहते। कबहु न हो तो दुखारी जगत में सुखकारी। सुखारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। जिन भक्तों ने किया भरोसा। 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 वे सब भय सुखारी
भारी जगत में सुखकारी। वो सब भये सुखारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। पद सुता ने किया भरोसा। 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 प्रभु प्रगटे बन सारी जगत में सुखकारी। प्रभु प्रगटे बनी सारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। राम भरोसे भये भालू कपी। 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 परम धाम अधिकारी जगत में सुखकारी। परम धाम अधिकारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। जीत गया प्रहलाद भरोसा। जीत गया प्रहलाद भरोसा। जीत गया प्रहलाद भरोसा। जीत गया प्रहलाद भरोसा। हिरण्यकशिपु गया हारी जगत में सुखकारी। हिरण्यकश्यप गया हरि जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। राम भरोसे छोड़ दो नैया। राम भरोसे छोड़ दे मैया। राम भरोसे छोड़ दो नैया। राम भरोसे छोड़ दे मैया। लेंगे पार उतारी जगत में सुखकारी। लेंगे पार उतारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी 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 जगत में सुखकारी। सीतापति का चरण भरोसा। सीतापति का चरण भरोसा। सीतापति का चरण भरोसा। सीतापति का चरण भरोसा। देता सब दुखकारी जगत में सुखकारी। देता सब दुखकारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। राम
में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। बोले सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। मनुष्य जो है, हम सब जीवन में अपने सुखी होने का कार्य हमेशा करते हैं। सुख की तलाश मनुष्य को हमेशा रहती है। हर प्रकार से वो सुखी होना चाहता है और निर्भीक होना चाहता है। भय अपना मिटाना चाहता है, दुख मिटाना चाहता है और पूर्ण शांति चाहता है, पूर्ण आनंद चाहता है। तो कर्म जितने भी करता है मनुष्य, उस सारे कर्मों की जड़ में यही मूल प्यास छुपी रहती है। चाहे जो कर्म करता हो, कर्म से देखने में कोई कुछ भी करता हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे पुजारी हो और चाहे चोर बेईमान हो, जड़ में माने उसके हृदय में इच्छाएं यही रहती हैं। किसी तरह हम सुखी हो जाएं, किसी तरह हमारा भय मिट जाए, किसी तरह हमारा दुख मिट जाए, किसी तरह हमको पूर्णता मिल जाए, शांति आनंद पूर्ण मिल जाए। लेकिन संसार जो है ये प्रकृति है, बाहर प्रकृति है और हमारा शरीर भी प्रकृति है। तो संसार प्राप्त करके हमको प्रकृति ही प्राप्त होती है। तो जितनी चीजें संसार में हम हासिल करते हैं वो सारी चीजें शरीर के ही काम आ सकती हैं। जितनी चीजें हैं, चाहे कार हो, चाहे घर हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे तरह तरह के भोजन हो, जो चीजें संसाधन हम बना पाएंगे धन कमाकर, वो किसके काम आ सकते हैं? शरीर के। लेकिन जीव जिस चीज का प्यासा है, माने हम जिस चीज के प्यासे हैं, वह पानी संसार में नहीं है। इसीलिए चाहे गरीब आदमी हो और चाहे अमीर आदमी हो, सब बराबर मात्रा में दुखी हैं, अशांत हैं और बेचैन। किसी के पास बहुत बड़ा वैभव है लेकिन शांत और निश्चिंत निर्भीक वो भी नहीं है। और कोई गरीबी है में जी रहा है लेकिन वो भी उतने दुखी है। सब बराबर दुखी है, सब अपूर्ण है। तो इसका कारण वो नहीं जानते हैं। संसार के हम सब लोग इसका कारण नहीं जान पाते कि दुख का हमारे कारण क्या है। हम सोचते हैं दुख का कारण रुपए की कमी होगी तो रुपया बढ़ाते हैं। हम सोचते हैं दुख का कारण हमारे कपड़े सस्ते हैं इसलिए होगा तो कपड़े अच्छे खरीद लो। दुख का कारण हमारे साधन कम है तो साधन खरीद लो, महंगी महंगी कार और मोटरसाइकिल साधन खरीद लो। माने दुख मिटाने के प्रयास में हम सब कुछ करते हैं लेकिन विवेक नहीं लगाते कि जो हमारे पास नहीं है वो दूसरों बहुतों के पास है, लेकिन सुखी वो भी नहीं है। दुखी है, बेचैन है, अतृप्त है, प्यासे हैं। तो कारण क्या है ये कोई जानता नहीं। लेकिन जो संत महापुरुष सद्गुरु हुए उन्होंने इसका कारण जाना कि इसका कारण अज्ञान है। अगर बाहर से सुखी हो जाता आदमी, तृप्त हो जाता, तो कोई तो हो जाता। अरे चलो हम गरीब हैं लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो तृप्त होता, कहता हाथ उठाकर कि देखो अब हम पूरे पूर्ण हो गए, हमें कुछ न चाहिए। ऐसा कोई नहीं कहता, ना कोई रुकता है। वो और पाने की प्यास में पड़ा रहता है।
मृग मरीचिका कहा जाता है। मृग मरीचिका भुवन बन, मन मृग प्यासा धाय, और तृप्ति कबहू पावे नहीं, भटकत जन्म गंवाए। मृग मरीचिका कहा जाता है कि जैसे नदी सूख गई हो, बालू हो, लेकिन जब खूब दोपहरी खुली हो, धूप पड़ रही हो, तो दूर से वो भ्रम हो जाता है हिरण को, पक्षियों को कि पानी है, वहां है बालू, लेकिन सूरज का प्रकाश पड़ता है तो उनको लगता है यहां पानी है, तो वो दौड़ता जाता है। और जब दौड़ता जाता है तो वहां पानी नहीं मिलता, लेकिन वो लौटता नहीं है, वो आगे चमकने लगता है पानी। जैसे जैसे देखो ना, गर्मी में सड़क पर जहां पेड़ लगे होते लगता है सड़क भीगी है, वो भी भ्रम है। तो वो और आगे दौड़ता है, और आगे दौड़ता है, इसी तरह दौड़ता रहता है, लेकिन पानी नहीं पाता। तो ये उदाहरण तो मनुष्य ने लिखा है, हिरण हो सकता न दौड़ता हो, आदमी लेकिन नहीं रुकता है। आदमी सोचता है, गरीब सोचता है कि हमें 1 लाख महीना मिले, हम सुखी हो जाएंगे, और जब मिलने लगता है तो सोचता है हम जान नहीं पाए थे, थोड़ा आगे पानी है, 10 लाख मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। और 10 लाख वाला सोचता है 2 करोड़ 1 करोड़ महीना मिले तो सुखी हो जाए। करोड़ वाला सोचता है अरब मिले तो सुखी हो, अरब वाला सोचता है खरब मिले तो सुखी हो, लेकिन चाहे जितना अधिक हो कोई सुखी। इसके पीछे का जो रहस्य है वो कोई नहीं जानता, न कोई बैठ के ठहर के विचार करता है कि ये दौड़ काहे दौड़े जिसमें कोई तृप्ति ही नहीं है, इस दौड़ लगाने से क्या फायदा जिसमें पेटे नहीं भरेगा। तो संत सदगुरु जो हुए, उन्होंने ठहर कर अपने हृदय में विचार किया, और माने एक परंपरा से, जैसे गुरु के द्वारा शिष्य को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और इसी परंपरा से ये ज्ञान जीवित है कि इस दुख मिटाने की विद्या जो है वो संतों के पास है। जीवन का दुख मिट जाए, यह विद्या, यह ज्ञान किसके पास है? संतों के पास है। और संत जो दुख मिटाने की विद्या बताते हैं, उसी का नाम सत्संग है। उसका क्या नाम है? सत्संग है। और इसीलिए सत्संग की महिमा सबसे ज्यादा लिखी है कि मनुष्य को जीवन में जब सत्संग प्राप्त हो तो समझो उसके सब जीवन भर का पुण्य उदय हो गया। पूरे सारे पुण्य कर्मों का फल ये सत्संग कहा जाता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। कहते हैं कि जब तक पुण्य उदय नहीं होंगे पूरे, तब तक संत हमको नहीं मिलेंगे, यानी सत्संग सुलभ नहीं होगा। तब पुण्य क्या है? मन में आता है आदमी के, जैसे जो न आवे तो या सुने कथा तो यही सोचेगा कि पुण्य कम होंगे भैया। तो संतों ने इसका बड़ा सुंदर विचार दिया कि पुण्य है का और पाप का है। पुण्य पाप की परिभाषा संतों की बिल्कुल अलग है, हमारी तुम्हारी अलग है। संतों ने कहा कि दुनिया में 1.5 पुण्य है। कितना पुण्य है? 1.5, और 1.5 पाप है। बस 1.5 पुण्य है और 1.5 पाप है। तो कहा दुनिया के सब पुण्य करो, सब पुण्य जो हमने सुना है, खूब दान करो, यज्ञ करो, सब यज्ञ कई बार करो, चाहे जो करो, तो वो सब पुण्य मिला करके आधा पुण्य। कितना पुण्य? आधा पुण्य। और सारा दुनिया का कोई पाप कर डाले तो आधा ही पाप होता है। दुनिया के सब पुण्य करो तो आधा पुण्य, और दुनिया के सारे पाप कर डालो तो आधा पाप। लेकिन तुम परमात्मा की भक्ति ना करो, भगवान को न पाना चाहो तो पूरा समूचा पाप। और तुम भगवान के केवल प्यासे हो जाओ, वह पूरा पुण्य। तो पुण्य पुंज बनाना है तो क्या करना है? न यज्ञ करना है, न हवन करना है, न दान करना है। वो करो चाहे न करो, ये रोक नहीं रहे, करो बड़ी अच्छी बात है, न करो तब भी कोई बात नहीं। केवल तुम अपने दुख मिटाने के लिए भगवान के प्यासे हो जाओ, भगवान को पाना चाहो, भगवान के प्रति व्याकुल हो उठे मन की हमें किसी तरह भगवत प्राप्ति हो जाए, बस आपका पुण्य पुंज हो गया।
पुण्य बड़ा हो गया, काहे जीत गया, पाप तो आधे था और पुण्य पूरा तुमने कमा लिया। यानी शब्दों में दूसरे, जो भगवत प्राप्ति चाहता है, जो परमात्मा से मिलना चाहता है और परमात्मा के बिना जिसे संसार में चैन नहीं मिलता, जब ये दशा होने लगती है तो उसका पुण्य उदय हो गया, पुण्य पुंज हो गया उसका। ऐसे व्यक्ति को ही सत्संग सुलभ होता। पुण्य पुंज बिन मिले ना संत, यानी पुण्य पुंज उसका बन गया, उसको संत मिलेंगे, सत्संग मिलेगा। अब मिलना है क्या? सत्संग हो रहा है, आप सुनो ना, तो क्या संत मिले? तुम संत के पास ही रहो लेकिन उनकी बात ना ग्रहण कर सको तो तुम सत्संग से दूर हो। और तुम दूर हो लेकिन अगर उनकी बात मान सकते हो तो सत्संग और गुरु तुमको प्राप्त हो गए, है ना। तो सत्संग की महिमा सर्वाधिक इसलिए है कि यहां वो रास्ता मिलता है कि हम अपने जीवन का दुख कैसे मिटा लें। जीवन का हमारे जो दुख है सचमुच, जिसे हम दुख मानते हैं वो दुख है ही नहीं। दुख है अज्ञान, हम अपने स्वरूप को या भगवान को नहीं जानते हैं, यही दुख है कि और कोई दुख। ये दुख है लेकिन लगता नहीं है। आदमी को लगता है कि हमारे ये कमी है, हमारे ये कमी है, हमारे ये कमी है। ये वैसे हाल जानो जैसे कोई सपने में कोई कमी हो, कोई पीड़ा हो, कोई लड़ाई हो गई हो, चाहे जितने कष्ट हो लेकिन कारण वहां नींद दुख है। नींद खुल जाए तो दुख खत्म। इसी तरह यहां हाल है, हर आदमी किसी न किसी बात से दुखी है, तो वह बात से तुम नहीं दुखी हो। दुख का कारण केवल अज्ञान है। कौन सा अज्ञान? हम अपने को माने हैं कि हम हैं, हम अपने को मान लिए हैं कि हम हैं, और जो है परमात्मा है उसकी ओर हमारा ध्यान हट गया है। अब हम हैं तो हमारा कोई दुख मिटा नहीं पाएगा, और हमारा मैं भाव मिट जाए बस दुख मिट गया। केवल इतना ही होना है। सत्संग में केवल इतनी जानकारी मिलती है कि तुम्हारा ये अहंकार मैं वाला जो सब संभाले बैठा है ये नहीं है, और जो है उसे तुम भूल गए हो। उसी की ताकत से हम मैं कर रहे हैं। ताकत भगवान की है, ये हमारी है ताकत। ये विचार हम नहीं कर पाते। ज्ञान जो है, अब थोड़ी देर ये सत्संग में मन लगा के सुनो, भले दो लोग तो पाते, ये लोग सुनते हैं। सत्संग का मूल इतना ही जान लेना होता है कि मेरा मैं जो है ये झूठा है, और मैं का आधार जो है वो परमात्मा है, वो सत्य है। ये रहस्य जिस दिन हम जान जाते हैं हमारा कल्याण हो जाता है। ये जीव जो है, जीव है तो परमात्मा का अंश। चौपाई लिखी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव तो परमात्मा का अंश है, यानी हम सब ईश्वर के अंश हैं। लेकिन भ्रम बस का हम चेतना अपने को जानते हैं चेतन है, भ्रम बस हम अपने को शरीर मानते हैं कि हम शरीर हैं। अब जब तक हम शरीर माने रहेंगे तो इसका दुख मिटने वाला हमारा। इसीलिए संसार में जितनी दौड़ है वो काहे की होती? वो शरीर का ही संभाल के लिए होती है। भाई धन कमाओ, और धन कमा के जो चीजें इकट्ठा करो वो शरीर के ही काम आती है। और दुखी हम हैं, ये हमें होश नहीं आता कि हम इससे अलग हैं जरूर शरीर में, लेकिन शरीर के बिना हम रह सकते। शरीर में होते हुए भी हम इसके बिना रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? शरीर के बिना हम हैं,
और शरीर के साथ भी है। शरीर बदल जाएगा, हम दूसरा शरीर देखेंगे। रात को स्वप्न में दूसरा शरीर देखते हैं। गहरी बहुत नींद आ जाती है तो शरीर नहीं रहता, फिर भी हम रहते हैं। तो ऐसी दशा में हम शरीर नहीं है, ये जान लेना ही सत्संग का उद्देश्य होता है। किसी तरह ये जान जाए, तो जान जाएंगे तो क्या करेंगे? तब हम इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। पहले जाना जाता है बुद्धि से। पहले जो है ये बाहर का सत्संग होता है। ये सत्संग जो सुन रहे हो, ये सत्य के, वास्तविक सत्य के संग की चर्चा हो रही है। ये इस समय जो तुम्हें प्राप्त है, तो इससे तुम बुद्धि से हमारी बात जानोगे कि हम ऐसे हैं। और फिर अपने अंदर जब ध्यान भजन करता है आदमी, जैसे ये श्रवण हो गया, फिर मनन और निधिध्यासन जब करता है तो सत्य का संग होता है। सत्य परमात्मा का संग तुमको, जो पहले से है संग तुम्हारा भगवान से पहले से नित्य संयोग, न कभी वियोग। रूप लख परम सुखारी, तू भूल कर सतचित आनंद रूप, भूप से बना भिखारी तू। रूप हमारा सच्चिदानंद है, लेकिन केवल इतनी गलती हुई कि हम उसे भूले हैं बस, और कोई गलती नहीं हुई। का भूलने से दुख हो जाएगा? जैसे प्रश्न उठ सकता है कि का भूलने से दुख हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। भूलने से दुख नहीं होता। अभी आपका रुपया कहीं रख दो इकट्ठा और भूल जाओ, घर ही भूल जाओ अपने, तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक दुख बना रहेगा है? और जैसे मिल गया तो आज खर्च नहीं करना है, केवल मिल गया बस, जहां तहां फिर रखा है, बस सुखी हो गए हैं। और नहीं तो ये बैग, वो बक्सा, ये जगह सब उलझ के बहा दिया, काहे और रखा था पता नहीं कहां भूल गए। तो भूलने से दुखी हो जाते हैं, और केवल याद आ जाए बस तो सुखी हो जाते हैं। हो जाते हो कि नहीं? तो सच्चिदानंद रूप की केवल याद आ जाती है, बस संत जन सुखी हो जाते हैं। और हम सब उसे भूले रहते हैं, इसीलिए हम दुखी बने रहते हैं। सुख दुख का निर्धारण कौन करता है? विचार। कौन करता है? विचार। और हम जानते हैं कि सुख दुख का निर्धारण वस्तुएं करती हैं। एक उदाहरण इसका बतावे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण हम पढ़े थे, रमण महर्षि ने कहा। उन्होंने कहा कि सुख दुख विचार से कैसे होते हैं। तो एक बड़ा बढ़िया उदाहरण कहा कि दो आदमी थे एक गांव के, कोई नाम रख लो, मान लो राम श्याम नाम था। तो विदेश गए कमाने, विदेश माने परदेश चले गए। मान लो बिहार से आदमी पंजाब चला गया, तो परदेश चले गए कमाने। अब पुराना समय था, तो इतना मोबाइल तो अब है मान लो, पहले इतना ज्यादा किसी प्रकार का फोन का भी साधन न रहा होगा। तो दो लोग, मान लो राम श्याम नाम है, कोई नाम रख लो। तो दो लोग कमाने गए, इत्तेफाक से एक लोग की मृत्यु हो गई वहां, और दूसरे ने व्यवसाय दोनों करते थे, फिर एक की मृत्यु हो गई, दूसरे ने खूब व्यवसाय बढ़ा लिया। अब वहां से वो लौटे नहीं, बीत गए 5-6 साल। तो घर वाले जानते हैं, दोनों के घर वाले अगल बगल गांव के लोग थे, तो वो जानते हैं कि जो हमारे घर का लड़का वहां कमा रहा है। फिर एक लोग वहां तीर्थ स्थान था, तो एक लोग उन्हीं के गांव के उधर क्षेत्र के तीर्थ यात्रा गए, तो उनसे राम मान लो मिले, श्याम मर गए थे। तो उनसे मुलाकात हुई, तो कहा अरे हम वहां से 6 साल पहले आए थे, और हमारा तो व्यवसाय धंधा खूब बढ़ा है, लेकिन जो हमारे साथी श्याम आए थे वो मर गए, तो उनके घर में खबर कर देना। तो वो महात्मा जी तीसरे गांव के थे, तो कहा ठीक है हम जाएंगे तो बता देंगे, और हम जो है 2 साल बाद आएंगे। उसने कहा हम बता देना कि 2 साल बाद आएंगे, और उनके घर खबर कर देना कि वो खत्म हो गए। अब महात्मा जी तीर्थ यात्रा करके लौटे। अब लौट के आए
तो नाम में उनके भरम हो गया, भूल गए नाम कौन सा, राम मरे कि श्याम मरे। तो जो जीवित था उसके घर के जाके बता दिया कि वो मर गए, और जो मर गया था उसके यहाँ जाके बताया कि वो मिले हैं, वो खूब बढ़िया धंधा चल रहा, और 2 साल बाद आएंगे। तो आप बताओ वो हाहाकार उनके घर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? रोना पिटना पड़ गया कि वो खत्म हो गया। और जिनके घर मर गए हैं उनके घर खुशहाली होगी कि नहीं? तो काहे से हुई? वस्तु से हुई कि विचार से हुई? विचार से हो गए। और जब 2 साल बाद मान लो वो लौटेगा आदमी तो फिर उल्टा हो जाएगा, अचानक इनको परम सुख मिल जाएगा और अचानक वे फिर दुखी हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? तो ये विचार का खेल है। घर में कोई मरा पड़ा हो और तुम गहरी नींद में जब सो जाओ तो कुछ होश नहीं रहता। माने एक ऐसी दशा है जहां दुख है ही नहीं। जो गहरी सुसुप्ति होती है उसमें न सुख होता है और न दुख, दोनों चीजें नहीं होती, तो आनंदमय दशा होती। एक लोग से उदाहरण दे कि सुसुप्ति में बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, तो भाई सुनने में तो यह था गहरी नींद में कोई होश तो रहता नहीं। तो कहा आनंद कैसे है? तो कहा मान लो तुम तुरंत सो, ताजे ताजे बहुत थके हो और सो जाओ, थका आदमी मान लो 2 दिन शादी ब्याह में जगा हो और सो जाए, और सोने के बाद जैसे सोए आधे घंटे में कच्ची नींद कोई जगा दे तो तुमको कष्ट होता है कि नहीं होता है? कच्ची नींद में जगा तो झगड़ा हो जाता है, अबे सोए तुम जगा दी। तो क्या मिल रहा था वहां? ये जो नाराज आदमी जैसे जगाओ कच्ची नींद में तो झुंझलाने लगता है, इससे पता चल गया कि वहां कुछ मिल रहा था, वहां तुमको आनंद मिल रहा था, वहां तुमको विश्राम मिल रहा था, वही आराम है। अनजाने में जाते हो तो उसे सुसुप्ति कहते हैं, और होश पूर्वक वहां पहुंच जाओ, बस जिंदगी भर के दुख दूर हो जाए, उसी का नाम समाधि है, उसी का नाम आत्म दर्शन है। इतना नजदीक दुख मिट सकता है, लेकिन ये भगवान कहते हैं इतना आसान नहीं है। काहे? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये जो हमारी माया है ये दुस्तर है, इतना खेलो ना समझो कि हम सुने और पार हो जाएंगे। सुनकर कोई पार होता है? पार कौन होता है? पार वो होता है जो पार होना चाहता है, जो व्याकुल होता है, जो भगवान के लिए, परमात्मा के लिए ज्ञान जानो चाहे न जानो, सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए तुम व्याकुल हो जाओ, और ये ताकत तुम्हारे अंदर है। काहे? जो चीज तुम्हें जरूरी लगती है तुम उसे पाने का बहुत प्रयास करते हो, और ना मिले तो रोते भी हो। माने आदमी सब प्रयास करता है, जो इच्छा ना पूरी हो तो रोता भी है। तो अगर पता चल जाए कि भगवत प्राप्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो तुम व्याकुल हो जाओगे। हम इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि हमें इसका होश ही नहीं है, हमें इसका विचार नहीं आता कि भगवत प्राप्ति जरूरी है। ये जानता है? जैसे अभी मेला चल रहा था प्रयागराज का, तो बहुत लोग गए होंगे। अरे वहां तो बताते करोड़ों लोग गए। अब करोड़ों लोग गए तो सुना कहा है उन्होंने कि कुंभ में डुबकी लगा लो बस सब पाप दूर। अमृत स्नान का नाम रखे हैं। अमृत स्नान माने डूबो बस अमर हो जाओ। तो कितने लोग अमर हुए होंगे? करोड़ों लोग सब अमर हो गए होंगे। भले मतलब उसकी ये नहीं निंदा नहीं है, तीर्थ स्थान है, अगर जाओगे तो संत क्या वहां जमावड़ा संत मिलेंगे। अगर संत मिलेंगे, अगर सच्चे संत होंगे तो तुम्हें सच्चा स्नान क्या है ये बताएंगे। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, तुलसी बाबा रामचरितमानस, तो उसमें लिखा है मुद मंगलमय संत समाजो जिम जग जंगम तीरथ राजू। कहा असली प्रयाग कहा है? ये जो सत्संग है यही असली प्रयाग है।
सत्संग जो सुन रहे हो ये असली प्रयाग है। सत्संग सुनकर इस ज्ञान में अगर तुम्हारी डुबकी लग जाए तो जरूर अमर हो जाओगे। ज्ञान ही अमृत है। अमृत कहा है? परमात्मा अमृत स्वरूप है, वो अमर तत्व है, हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमारे हृदय में विराजमान है। और ये शरीर ही कुंभ है, तो इस शरीर में अमृत का है। शरीर तो नाशवान है, इसमें अमृत तत्व कौन सा है? परमात्मा। जो परमात्मा की किरण है, जीव भाव से उठ रही है, ये अमृत तत्व है। और इसमें डुबकी किसको लगाना है? तुमको। तो कहा तुम शरीर हो, शरीर तो उस गंगा में डुबकी लगाएगा। ये बाहरी शरीर उस बाहरी गंगा में डुबकी लगावे तो अच्छी बात, लेकिन तुम्हारा शरीर, तुम जीव हो, मन, मैं जो भाव उठ रहा, और इस मैं अपने आधार में डूब जाए, बस हो गई डुबकी। जो मैं उठ रहा है, ये मैं जहां से उठ रहा है, हृदय से तो उठ रहा है, बस वहीं डूब जाए। और जैसे मैं की डुबकी लगी तो ये सच्चा अमृत स्नान है। जो डूबा वो जब वापस तो हुआ नहीं, और जब वापस हुआ नकली रूप में, असली तो डूब गया, अहंकार मिट गया। अब झूठ मूठ का अहंकार उठा भी तो वो ये जान कर लौटा कि अब हम नहीं मरेंगे, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। काहे? अमृत हमको मिल गया। अमृत स्वरूप परमात्मा था, अब वो इसे हृदय में था, और डुबकी लगाई तो हमको मिल गया। तो असली प्रयाग जो है वो कहा है? यही सत्संग है। जैसे वहां 3 नदियां मिलती हैं कहा जाता है, तो यहां भी 3 है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। माने भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति, कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति, या सीधे ज्ञान समझकर भगवत प्राप्ति। यही 3 धाराएं यहां भी हैं। तीनों एक ही जगह मिलती हैं इस सत्संग में। इसीलिए तुलसीदास जी ने इसको कहा था, यही सच्चा तीर्थराज है, चलता फिरता तीर्थराज। इसमें डुबकी लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन अब डुबकी लगे का हम स्थूल हैं, हम अपने को शरीर मानते हैं, तो बाहर यही सत्य हमें लगता है। जितना दिखाई पड़ रहा है बाहर का खेल, यही सत्य लगता है। लेकिन ये होश नहीं आता कि ये सत्य नहीं, ये सत्य हो तुम। दिखने वाली चीज जितनी है वो अविद्या है। अविद्या माने जो होबे न करे, और देखने वाला जो है वो विद्या है, वो परमात्मा है। तो देखने वाला कौन है? काय मनोज, देखने वाले तुम हो कि नहीं हो? कि आंख देखने वाली? आंख से तुम देखते हो, आंख का प्रयोग तुम करते हो, और बिना आंख के भी देख लेते हो। बिना आंख के देख लेते हो कि नहीं? दूसरी आंख भी बना लेते हो। अंधेरे कमरे में सोए, अंधेरे कमरे में सोए, और फिर वहां तुमने दूसरी नकली आंखें बना ली, और वहां भी सूरज निकला है, वहां भी तीर्थ जा रहे हैं, वहां भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो बना लिया कि नहीं बना लिया? और एक और चीज उसमें भरोसा करो, बिल्कुल वो झूठा भी नहीं है। सपना बिल्कुल झूठा है, वो मिथ्या है। मिथ्या माने दिखता है लेकिन है वो माया है, जादू है। बिल्कुल झूठा नहीं, वहां तुम सत्य हो, तुम सत्य हो वहां। तो जब तुम उसे छोड़ सकते हो तो क्या पता इसे भी छोड़ सकते हो। विचार करना चाहिए कि रात में तो हम पूरी दुनिया देखते हैं, उसे छोड़ देते हैं, और जब हम जागते हैं तो सब गायब हो जाता है। अच्छा, एक और बात, जब वो होता है तो ये छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? जब वो देख रहे हो तब इस देह का होश रहता है। ये दुनिया, ये धरती, ये कमरा, घर सब बोला। इसका मतलब तुम कोई अलग चीज हो,
तुम कोई निराली वस्तु हो, तुम संसार से परे हो, वही सत्य है। तुम्हारा जो होनापन है वो कहा है, वही सत्य है। वो सत्य सिंधु परमात्मा की किरण है, बस इतना अंतर। अगर भगवान समुद्र रूप है तो तुम उसकी तरंग हो, अगर भगवान सूरज है तो तुम उनकी किरण हो, लेकिन हो तुम वही, उसके अतिरिक्त और कुछ। अब इससे अगर पार पाना है, सत्संग का यही उद्देश्य है कि इससे पार पाओ। काहे पार पाओ? ताकि तुम्हारा दुख दूर हो जाए। अच्छा एक चीज बताओ, केवल एक चीज से भरोसा बन जाए। अगर एक भी बात समझ जाओ, जैसे स्वप्न में जितनी क्रियाएं होती हैं तो वहां के लोग कर रहे हैं कि अपने आप हो रहे हैं? अपने आप हो रही कि नहीं हो रही? भाई जब तुम अकेले सोए थे तो वहां तो कोई है नहीं, तो सब क्रिया अपने आप हो रही है। तो यहां की क्रिया भी अपने आप हो रही है। ये जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञानी बन जाओ। काहे? उससे जागे तो जान गए कि वहां तो सब अपने आप होता था, है ना? इधर से जागे तो पता चल जाए यहां भी वो प्रकृति का संचालन परमात्मा की शक्ति से अपने आप होता। हम कुछ नहीं करते। और न मान पाओ तो खूब विचार करके विचारो तो बन जान जाओ धीरे धीरे। जैसे शरीर का बढ़ना घटना, तो देह का बढ़ना घटना हम करते हैं कि भगवान करते हैं? अपने आप। और इंद्रियों की जो इंद्रियां हैं पांचों, इनके कार्य कैसे होते हैं? लेकिन तुम कहते हो मैं करता हूं, तुम कहते हो मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं चलता हूं, मैं जुड़ा है। और ये होश नहीं आता कि मैं के किए तो कुछ नहीं हो सकता। ये हो सकता? मैं के किए कुछ नहीं होता है। परमात्मा की शक्ति ना हो तो कुछ होगा? अपनी शक्ति, वही तुम्हारी शक्ति है। परमात्मा माने अपना ही, तुम्हारा ही तो वो रूप जो कभी बदलेगा नहीं, जो कभी छूटेगा नहीं। बस उस रूप की पहचान तुमको करनी है। केवल उस रूप की पहचान करने का नाम ही क्या है? भक्ति है। अब अगर तुम विचार से चलो तो इसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान योग। और न विचार से चलो, तुम प्रेम से चलो, ये सरल रास्ता है। प्रेम से चलो भगवान की तरफ। काहे चलो? कि दुनिया में हमें दुख बहुत है, और ना दुख हो फिर भी एक बात तो पक्की है कि छूट जाने वाला। तो छूटेगा तो जिससे मोह आ सकती है, दुख तुम्हें जरूर होगा। और दुनिया का सुख जितना है सब इंद्रियों की ताकत पे निर्भर है कि नहीं है? अभी जहां इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, फिर कोई चाहे इतना रुपया हो, सुख हो सकता है? जहां उम्र अधिक हो गई, आदमी बूढ़ा होने लगा, फिर चाहे इतना रुपया भरा हो, वो सुखी होगा भला? वो सुखी नहीं होगा। कि हो जाएगा। तो दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि दुख हमें मिटाना है, और प्रभु आप कृपा करो जिससे हमारे दुख मिट जाए। तो प्रेम का रास्ता, भगवत प्राप्ति में प्रेम का रास्ता सबसे सरल है। भक्ति जो है, भगवान को पाने के मार्ग प्रेम, ये सबसे सरल है। इससे सरल और कोई दूसरा रास्ता। इसीलिए संत जन सबको ये बताते हैं, और ज्ञानी अज्ञानी सब अंत में आते यही है। शरणागति इसको कहते हैं कि प्रभु हमारी ताकत से, ताकत लगाए कुछ होता नहीं, हमारी ताकत से काम बनता नहीं, इसलिए हम आपके सहारे हो जाए। तो जो ये रास्ता अपना लेता है उसका काम बन जाता है। अपने बल से नहीं पार पाओगे। काहे? भगवान का उद्घोष है कि ये जो हमारी माया है तो इतना आसान नहीं है कि तुम अपने बल से पार पा जाओ। जैसे एक उदाहरण से बताओ, नारद जी का नाम सुना, जानते हो नारद जी? देव ऋषि नारद। तो नारद जी एक बार भगवान के पास गए, हैं बड़े भक्त,
तो कहा कि प्रभु हम जानना चाहते हैं आपकी माया क्या है, हम जानना चाहते हैं कि आपकी माया क्या है। तो भगवान ने कहा माया तुम अभी नहीं जानते हो नारद। तो कहा अरे प्रभु जानते हैं लेकिन अब हमारे मन में कौतूहल है। तो भगवान ने कहा अच्छा हमारे लिए थोड़ा जल ले आओ। तो नारद जी को एक पात्र दिया, थोड़ी दूर पर नदी थी, वहां गए जल लेने। वहां जैसे जल लेने पहुंचे तो जल भरने लगे, बस बगल में एक बहुत सुंदर स्त्री आई और वो भी भर ना पावे। बस इन्होंने उसको संभाला, कहा अरे तुम तो बह जाओगी, और पानी भर के देने लगे। अब पानी भरते हुए जब उसको देख रहे हैं बस मुग्ध हो गए, उसके ऊपर मुग्ध हो गए। तो उससे पूछा तुम्हारा विवाह हो गया? तो कहा नहीं हमारा विवाह भी नहीं हुआ है और हमारे माता पिता भी कोई नहीं, हम अकेले हैं। तो कहा अरे अकेले तो तुम्हारा जीवन बड़ा कठिन होगा। तो कहा हाँ जीवन तो कठिन है, अब कौन हमसे विवाह करेगा? और भगवान की माया, कहा कौन हमसे विवाह करेगा? बस नारद जी भूल गए भगवान का पानी। अरे हम करेंगे ना तुमसे विवाह। तो कहा अरे देव ऋषि हो आप क्या करोगे? कहा नहीं हमें दया लगती है, तुम अकेले कैसे जीवन काटोगे, हम करेंगे विवाह। वो विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया तो कहा आप खाएंगे क्या? तो कहा तुम कैसे कर देते? कहा अरे हम अकेले थे किसी तरह चल जाता था, अब हम 2 लोग हैं फिर हमारे बच्चे भी होंगे। तो कहा बैल पाल लिया जाए, खेती किया जाए। तो नारद जी ने बैल भी पाल लिए और नदी के किनारे छड़ान थी, अपना थोड़ी बहुत खेती करने लगे। धीरे धीरे उनके 4 लड़के भी हो गए और समय बीत रहा है। नारद भूल गए कि भगवान का हम पानी लेने आए। ये ऐसा होते होते कई वर्ष बीत गए उनको। अब लड़के होना और ये सब होना 10-20 वर्ष बीत गए। तब एक दिन अचानक नदी वही जिसके किनारे बस गए थे, अचानक वो नदी बढ़ी। अब ऐसा भयंकर बाढ़ आई, ऐसा भयंकर बाढ़ आई कि उनकी खेती सब बह गई, बैल बह गए, पत्नी बह गई, बच्चे बह गए। वह अकेले नारद बच गए, एक टिल्ले बैठे थे, पता नहीं कैसे वो बच गए, सब बह गया। अब जब बह गया अब नारद रोवे, सिर पीट पीट के, बाल नोच नोच के रोवे। और पत्नी का नाम ले लेकर अरे चली गई, तुम मेरे बिना कैसे रहेंगे? बच्चों का नाम ले, अरे हमारा पूरा परिवार है नष्ट हो गया, आप दादा हम क्या करें? अब सुनने में तो हमें हंसी आती है, लेकिन अगर किसी गृहस्थ का सब बह जाए तो रोएगा कि नहीं रोएगा? है? हमें लगता है तो कहानी है तो हम हंसते हैं। तो खूब सरपटक, भगवान माया हो जाए तुम्हें सत्य लगेगा। अभी तुम कथा सुन रहे तो तुम्हें लगता है तो झूठी बात। तो खूब रोए भगवान आए। कहा नारद जी काहे रो रहे हो? कहा अरे रो का रहे हैं प्रभु, ऐसा बाढ़ आई, पत्नी बह गई, बच्चे बह गए, बैल बह गए, खेती बह गई, सब चौपट, हमारा सत्यानाश हो गया, कुछ नहीं बचा। खूब रोए। तो भगवान अभी भी मुस्कुराए, कहे अरे नारद अपना होश संभालो, तुम कौन हो? अरे प्रभु तुम होश के चक्कर में पड़े रहते हो, हमारा तो सब चौपट हो गया और तुमको दया नहीं लगती, खड़े हंस रहे हो। तब भगवान ने फिर अचानक अपनी माया टाल दी। वो मायापति है, जब चाहे माया खींचे। और जैसे अपनी माया टाली बस सब गायब हो गया। वही नदी, वो हाथ में बर्तन लिए नारद बैठे, मतलब वो फिल्म देख रहे थे, एक सपना का देख रहे कि वही बस नदी किनारे और भगवान का दिया हुआ पात्र लिए जल भरने आए। तो जब वो भगवान ने माया टाली तो होश आया। तो नारद से भगवान मुस्कुराने कहा नारद कुछ माया देखी? कहा प्रभु इससे बचाए रखना। तो प्रार्थना जो है वो हमें कल्याण की ओर बढ़ा देती है। धीरे धीरे प्रार्थना के अतिरिक्त, प्रार्थना हृदय की जो है वो एक प्रमाण है इस बात का तुम अंदर से उस चीज के प्यासे हो। एक भजन बोलो ये प्रार्थना का बढ़िया है, तब फिर आगे कहा कि डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी, डूब रही
थर थर कांपे पाँव संभालो गिरधारी। थर थर कांपे पाँव संभालो गिरधारी। डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी। डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी। भगवान का जो गिरधारी रूप है तो वो कथा में भगवान ने गोवर्धन उठाया था, वो एक कथा है। लेकिन यह रूप भक्त के लिए दुख मिटाने वाला कहा जाता है और निर्भीक करने वाला। जैसे कथा जानते होंगे कि इंद्र की पूजा नहीं की थी, गोवर्धन की थी, तो वहां पर बाढ़ आ गई, खूब बरसात करने लगे, तो भगवान ने गोवर्धन उठाया। कथा है, वो प्रतीक है। ये वो कहा है, वो एक प्रतीक है जो इस समय भी भगवान गोवर्धन उठाए। गो माने होता है इंद्रियां, और गो माने गाय भी होता है। तो ये जो इंद्रियां हमारी हैं, आंख कान नाक ज्ञान की इंद्रियां, ये चरती हैं। कहां चरती हैं ये गाय? संसार में चरती हैं सब। तरह तरह का भोजन करो, तरह तरह के रूप देखो, तरह तरह के रंग ग्रहण करो, तरह तरह का संगीत सुनो, तो ये पांचों गायें चरती हैं इसमें कि नहीं चरते? इनको चराने वाला गोविंद है। इनको चराने वाला कौन है? गोविंद माने वो स्थान जहां से ये पांचों एक साथ उठती हैं और संसार में चरती हैं। पांचों गाय चरती हैं कि नहीं चरती हैं? सबकी गाय, पांचे नहीं है, हर आदमी के 5 गाय। तो इनका पेट कौन भरता है? गोवर्धन माने ये संसार में भर जाता है। तो इसको भगवान कैसे उठाए थे गोवर्धन जानते हैं? उसमें एक कथा, मतलब कथा में ये है कि उन्होंने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाया। ये क्या दिखाता है? मतलब जैसे कहना, अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। जैसे कोई होता नहीं आदमी का ये बड़ा कठिन काम कहा रहा है, कठिन उठिन कुछ नहीं, ये हमारे बाएं हाथ का काम है। तो भगवान के लिए इस संसार को संभालना, भगवान के लिए इस संसार को संभालना यानी गोवर्धन उठाना, जहां सब इंद्रिय के विषय उपलब्ध हैं, ये उनके लिए कहा है बाएं हाथ की छोटी उंगली पे उठाने जैसा काम है। यानी वो करना उनको नहीं पड़ता, उनकी ये माया जो है प्रकृति, इसको आदेश दे दिया है, बस यही सब कर देते। सब चल रहा है कि नहीं चल रहा? और सारा पोषण परमात्मा द्वारा ही है। धरती से ही पैदा सब्जी खाते हो, धरती से ही पैदा अनाज खाते हो, धरती से पैदा फल खाते हो, धरती की ही घास खाए तो उनका दूध खाते हो। तो कुल मिलाकर सारा पोषण भगवान करते कि नहीं करते? श्वास बहुत जरूरी है, भगवान ने पहले से उपस्थित कर दी। पानी पीते हो, वो भी भगवान ने दिया। यानी पूरा पोषण वह परमात्मा पहले से कर रहा है। और ये करने के लिए उसको कुछ करना, ये नहीं कि वो कर वर रहा है, बस उसके सोचने मात्र से ये प्रकृति जो है उसकी अनुचरी है, सेविका है, ये अपने आप करती है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, उसमें एक और कथा लिखी है कि जब गोवर्धन भगवान उठाए थे तो 7 दिन तक उठाए रहे थे। तो 7 दिन का मतलब 7 दिन होते हैं, यानी हमेशा भगवान ने गोवर्धन उठाए। ऐसा नहीं कि तब में द्वापर में उठाए थे आज नहीं उठाए हैं। यानी जो तुम्हारा जीवन चलता रहे, ये व्यवस्था भगवान ने पहले से कर रखी। एक कथना उसमें और आती है प्रतीक। कहा कि जब 3-4 दिन बीत गए तो यशोदा ने कहा कि मेरा बेटा बड़ा छोटा है और तुम सब सयाने जवान हो, तो अपनी लाठी तो लगाओ, अपनी लाठी लगाओ। पर्वत रुका रहा है। ये लाठी अपनी लगाना क्या है? ये है अपनी ताकत लगाना। अच्छा ये बताओ, पर्वत में लाठी लगाओ चाहे न लगाओ, का लाठी से कोई फर्क पड़ा होगा? लेकिन लगाने वाला थक जाएगा। जब रुका अपने आप, अच्छा तो अपने आप रुकी हो, जो लाठी लगाओ खूब ताकत से लगाओ, तुम पसीना पसीना भीग जाओगे। तो इसी तरह अपनी अपनी जो हम लाठी लगाए हैं अहंकार की, हमारे किए होगा, हमारे किए होगा, ये हम थके जा रहे हैं। थके जा रहे हैं कि नहीं थके जा रहे?
अपनी अपनी ताकत लगाए, हमारे किए होगा नहीं तो सब गिरस्ती गिर जाएगी, हमारे किए होगा नहीं तो सब गिर जाएगा। अपनी अपनी लाठी लगाए, हम थके जा रहे हैं और गोवर्धन भगवान की बाई उंगली पे रुका है, ये हम जानते नहीं है। तो क्या करो, करो ये कि लाठी अपनी नीचे कर लो और केवल उनका भजन करो, बाकी काम भगवान कर रहे हैं। कि डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी, डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी, थर थर कांपे पाँव संभालो गिरधारी, थर थर कांपे पाँव संभालो गिरधारी, अपना बल कर देख लिया है, 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 सब कुछ कर कर देख लिया है, सब कुछ कर कर देख लिया है, हार गया हर दाव संभालो गिरधारी, हार गया हर दाव संभालो गिरधारी, डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी, डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी, कुछ भी नहीं है बस में मेरे, कुछ भी नहीं है बस में मेरे, ये है कुछ बस में। देखो अगर वो बात जो कहो और हम पर लागू हो तो फिर भाव सच्चा हो जाता है, माने वो फिर असर करेगा। और गाओ, तुम गा तो रहे हो और तुम्हारा भाव नहीं है तो बस गा रहे हैं, तो तुम विचार करके देखो। जैसे इसमें पहली लाइन आई कि अपना बल कर देख लिया है और सब कुछ कर कर देख लिया है, तो अपनी ताकत लगा करके क्या तुम सुखी हो सकते हैं? और दूसरी चीज, कुछ भी नहीं है बस में मेरे, तो क्या कोई चीज है बस में? शरीर छूट जाएगा, रोक नहीं पाएंगे, शरीर बूढ़ा हो रहा है, रोक नहीं सकते। जैसा रूप भगवान ने बनाया है स्वीकार करने पड़ेगा। हर चीज कंट्रोल किसी और का है और मालिक हम बने बैठे हैं, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। यही अज्ञान छूट जाता है ज्ञान होने पे कि मालिक हम झूठ बने थे, मालिक कोई और था और वो इतना सच्चा मालिक है कि वो मलकियत अपनी दिखाता नहीं, दूर से वो अकेला, मतलब अकेला रह के सब कंट्रोल कर लेता है और हमको मालिक बीच में बना देता है। ऐसा अहंकार बनता है कि इतने बीघा के हम मालिक हैं और इस परिवार के हम मालिक हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा शरीर है और ये इतना हम संभाले हैं, इतना ये संभाले, इतना ये संभाले। ये बंटवारा है कि नहीं? सिर्फ अहंकार का बंटवारा है। मनुष्य ने सब बांट दिया, धरती एक है और भगवान ने एक धरती बनाई थी, लेकिन मनुष्य ने हर इंच इंच बटा है, कहीं फ्री जमीन नहीं पड़ी है, सबका मालिक है कोई, है कि नहीं है? और कितने नकली मालिक हैं, भगवान भी हंसते होंगे कि मालिक हम हैं, और देखो कितने मालिक हैं दुनिया में। हर चीज पे हम अपना कंट्रोल चाहते हैं। ये बस नहीं चलाते, नहीं तो आदमी का है हमारे खेत में बरसे, उनके में न बरसे, लेकिन ये तो कहो कि अपने काबू में नहीं। तो ये समझ जाए हम कि यार हमारे जब कुछ बस में नहीं है, हम कर भी कुछ नहीं सकते, तो फिर प्रार्थना सच्ची बन जाए। और सच्ची प्रार्थना भगवान सुन लेता है। लिखा है भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। प्रार्थना से ही भगवान मिल सकता, लेकिन वो प्रार्थना दूसरे को सुनाने के लिए ना होनी चाहिए। वो भगवान से तुम बात करो पूरे भरोसे से, विश्वास से कि नहीं, हम भले उसे नहीं देख पाते, लेकिन वो हमें देख रहा है हर समय।
हम भले उसका संकेत ना समझ पाते हो, लेकिन वो हमारे भले बुरे सारे विचार सुन रहा है, वो जान रहा है, वो अंतर्यामी है और घटघट व्यापी है, इसलिए सब जानता है, तो वो सुन रहा है। इस समय भी सत्संग हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? आप लोग बैठे हो, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये कहाँ हो रहा है? ये परमात्मा के हृदय में ही हो रहा है। वो कहता नहीं कि सारा संसार मेरे हृदय में निवास करता, तो तुम भगवान के बाहर है ही नहीं है। हमारी आंख वो नहीं खुली है जिससे भगवत दर्शन होता है, वह इतनी बात है। हम सो रहे हैं, सूरज निकल चुका, दोपहर हो गई, अब हम आंख बंद करे रहे, कहीं अंधेर है, अरे तो आंख खोलो, सूरज तो पहले से निकला है। यही हाल हमारा है, हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन अपन ये नहीं जान पाते कि हम ही सो रहे हैं। काहे? अगर परमात्मा तुम्हें छोड़ दे, श्वास तुम अपनी चलाते हो, कि भोजन तुम अपना पचाते हो, कि खून तुम अपना दौड़ाते हो, कि शरीर को तुम जवान कर रहे हो, कोई काम हम कर सकते हैं? तो ये चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है कि नहीं है? परमात्मा की शक्ति से हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये भाव सच्चा है, ये सही आपकी हमारी बात है कि कुछ भी नहीं है बस में मेरे, कुछ भी नहीं है बस में मेरे, कुछ भी नहीं है बस में मेरे, कुछ भी नहीं है बस में मेरे। मैं हूँ नाथ सहारे तेरे, मैं हूँ नाथ सहारे तेरे, अब तो दया बरसाओ संभालो गिरधारी, अब तो दया बरसाओ संभालो गिरधारी। डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी, डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी। शरणागत वत्सल हो दाता, शरणागत वत्सल हो दाता, शरणागत वत्सल हो दाता, शरणागत वत्सल हो दाता। तुम ही सुहग बंधु पितु माता, तुम ही सुहग बंधु पितु माता, नाता कोई निभाओ संभालो गिरधारी, नाता कोई निभाओ संभालो गिरधारी। डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी, डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी। कैसे पुकारूं तो सुन लोगे, कैसे पुकारूं तो सुन लोगे, कैसे पुकारूं तो सुन लोगे, कैसे पुकारूं तो सुन लोगे। मेरे भी दुख दूर करोगे, मेरे भी दुख दूर करोगे। कोई उपाय बताओ संभालो गिरधारी, कोई उपाय बताओ संभालो गिरधारी। डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी, डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी। थर थर कांपे पाँव संभालो गिरधारी, दर दर कांपे पाँव संभालो गिरधारी। योगी शरण पड़ा है रोता, योगी शरण पड़ा है रोता, शरण शरण को व्याकुल होता, शरण शरण को व्याकुल होता।
आकर गले लगाओ संभालो गिरधारी, आकर गले लगाओ संभालो गिरधारी। डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी, डूब रही है मेरी नाव संभालो गिरधारी। हर कर कांपे पाँव संभालो गिरधारी, घर घर कांपे पाँव संभालो गिरधारी। थर थर कांपे पाँव संभालो। देखो जो पहली पूजा होती है तो जीव पहले भगवान को पुकारता है। अगर सच्चा वो भक्त है, ये भाव उठा कि नहीं दुनिया का दुख जो है या दुनिया छूट जाने वाली है, तो ऐसे में जो शाश्वत सत्य है वो मिले, कैसे मिले हमें? तो वो जो भक्त है वो भगवान को पुकारता है, और भगवान जब कृपा करता है तब हमारे जीवन में सद्गुरु प्राप्त होता है। अपने आप सद्गुरु नहीं प्राप्त होता है। पहले जीव तो सद्गुरु को पहचान ले, तो फिर सद्गुरु छोटा हो गया, तुम बड़े हो गए। अगर हम जान ही जाएं कि ये अच्छे गुरु हैं, ये खराब गुरु हैं, ये पूर्ण संत है, ये अपूर्ण संत है, तो फिर भैया तुम संतन से बड़े हो, है कि नहीं? तो ये संभव ही नहीं है। तो फिर होता क्या है? ये लिखी है प्रक्रिया। भागवत में भी ये कथा लिखी है, उद्धव को उपदेश भगवान करते, तो उसमें समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई भक्त निर्मल भाव से निरंतर मेरा भजन करके मुझे पुकारने लगता है, तो कृपा करके मैं उस भक्त को अपने प्रेमी संत से मिलवा देता। यानी हमारे जीवन में अगर संत या सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो समझ लो भगवत कृपा पूर्ण हो गई, पूर्ण भगवत कृपा हो गई। ये साधारण नहीं होता, ये घटना अलौकिक होती। वैसे तो देखने में एक तरफ से करोड़ों शिष्य हैं और हजारों लाखों संख्या में गुरु होंगे, लेकिन का सबका कल्याण हो जाएगा? ये घटना अद्भुत और अलौकिक होती है। उसी दिन जब कोई शिष्य में गुरुता उतरती है तभी उसका गुरु गुरु भी होता है, तभी तो वो शब्द हुआ। तो हम नहीं जान सकते कि हमारा कल्याण कैसे होगा, लेकिन हमारे अंदर अगर प्रार्थना उठ रही है और प्रेम है भगवान के प्रति, तो बस इसी साधन से हमारा कल्याण हो जाएगा। वह परमात्मा स्वयं हमें संतों से मिलवा देगा, हमारे जीवन में सत्संग उपलब्ध हो जाएगा। और वो सत्संग की उपलब्धि, संतों की प्राप्ति माने संतों की बातें हमारी समझ में आने लगे, ये ज्ञान समझ में आने लगे, तो बस धीरे धीरे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इसमें हेतु क्या बना? हेतु बना हमारे हृदय का प्रेम, और कोई हेतु नहीं। सबके अंदर प्रेम है। प्रेम एक ऐसी वृत्ति है जो परमात्मा का स्वरूप है और जिससे ये संसार टिका है। बस भेद कहां आ जाता है कि जब प्रेम हम नाशवान वस्तुओं में करते हैं तो उसे मोह कहा जाता है। जब प्रेम हम शरीरों से करने लगते हैं, शरीर से प्रेम होता नहीं, भ्रम होता है। प्रेम परमात्मा से होता है। तुम्हारा चाहे जहां लगाव हो वो परमात्मा से ही होता है, लेकिन भ्रम से हम तो जानते नहीं। तो हम व्यक्ति को प्रेम कर रहे हैं, हम वस्तु को प्रेम कर रहे हैं, हम धन को प्रेम कर रहे हैं, तो फिर इसको आसक्ति, मोह, राग, ममता ये नाम कहे जाते हैं। अपना अपना करने लगो तो ममता हो गई। वस्तुओं में आसक्ति कही जाती है, परिवार में आसक्ति कही जाती है। तो ये शब्द तो बदल गए, लेकिन मूल रूप में है क्या? ये है प्रेम ही, बस ये गलत प्रेम है परमात्मा के लिए।
प्रेम का किसके लिए है? परमात्मा के लिए। 3 चीजें करने से भगवान मिल जाता है और तीनों हमारे पास है। 3 वृत्तियां अपनानी होती हैं। एक है प्रेम, दूसरा है सेवा और तीसरा है त्याग। 3 चीजें करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो संतों ने इसका रास्ता बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कहा कि प्रेम परमात्मा से करना चाहिए। प्रेम का स्थान कौन है? परमात्मा, माने हृदय में उपस्थित जो चेतन तत्व है वहीं से प्रेम उपजता है और तुम्हारा प्रेम परमात्मा में होगा तभी पूर्ण होगा। और संसार में जिसे हम प्रेम कहते हैं जहां जहां है तो का पूर्ण होगा वो तो दोनों रूप होंगे, कभी मिलन कभी वियोग। मिलन में सुख, वियोग में दुख। और मिलन पक्का नहीं, वियोग निश्चित है। मृत्यु निश्चित है कि नहीं निश्चित? तो चाहे जितना, जैसे लिखा है कि प्राण प्यारा लगता निज के, अपना जो घर परिवार होता है प्राण प्यारा लगता है। तो मृत्यु में तुम या तो पहले तुम जाओगे या वो जाएगा, बहरहाल वियोग होगा कि नहीं होगा? तो प्रेम कहां पूर्ण होगा? दुख होगा कि हो जाएगा? दुख होगा। चाहे पत्नी में हो, चाहे पुत्र में हो, चाहे धन में हो, चाहे शरीर में हो, ये दुख देने वाला है। इसीलिए इसे ममता कहा गया। ममता, ममता का भाव है मेरा, अपनापन, मोह है तुम्हारा। लेकिन इसकी वृत्ति पहचानो कैसी है? वृत्ति ऐसी है कि जिससे हमारा प्रेम हो जाता है फिर वो अपने आप हमको सुंदर लगने लगता है। 2 तरीके हैं। कोई सुंदर दिखा, तुम्हारा प्रेम हो गया, तो वो प्रेम नहीं, वासना है। क्यों? क्योंकि जब वो सुंदर नहीं दिखेगा तो प्रेम खत्म हो जाएगा। कोई सुंदर दिखा और प्रेम हो गया तो वो क्या है? वासना है। क्यों? क्योंकि सुंदर नहीं दिखेगा तो प्रेम नहीं बचेगा। लेकिन कोई किसी से प्रेम था तो वो सुंदर लगने लगा तो वो अंतिम श्वास तक रह सकता है। जैसे उदाहरण से समझ जाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। जैसे माता और पिता के लिए अपना लड़का जो होता है तो सुंदर लगता है नहीं लगता? चाहे जैसा हो, चाहे जैसी नाप हो, चाहे जैसा रंग हो, चाहे जैसी बनावट हो, लेकिन माँ की नजर में वो जानती सब है कि और लड़के सुंदर, हमारा कम सुंदर, लेकिन उसकी नजर में अपने बेटे से ज्यादा सुंदर, और पिता की नजर में भी यही होता है, हमारे बेटे से ज्यादा सुंदर, और उसकी बड़ाई से खुश होता है और उसके लिए सब कुछ दे सकता है। तो ये लक्षण जो ममता का होता है, ये ममता, प्रेम नहीं है। लेकिन यह ममता अंत में तुमको दुख देगी, और जबकि ये तुम्हारे अंदर प्रेम माने अपना मानने की वृत्ति। तब भगवान तो ये जानते हैं। तब भगवान राम ने देखो इसे ही जाना होगा तो विभीषण को समझा के कहते हैं कि विभीषण तुम एक काम करो, जो हमें पाना चाहता है उनको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध भर। ये जो ममता है, काहे ममता में बड़ा गुण होता है। जिसे हम अपना मानते हैं तो फिर उसे सुखी देखना चाहते हैं, और जो हमारा अपना होता है वो हमें सुंदर भी लगने लगता है। हो जाता है ये भाव भी नहीं? जो अपना है वो चाहे जैसा हो, टेढ़ा मेढ़ा, अपना घर है, चाहे जैसा हो अपना घर सुंदर लगता है। अपना रूप है, शरीर, शीशे में देखो चाहे जैसा हो, टेढ़ा मेढ़ा सुंदर लगता है। अपनी हर चीज तुमको सुंदर लगने लगती है और उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तो भगवान जानते हैं कि इसका कल्याण तो होगा नहीं, ये तो दुख में चला जाएगा अंत में। भाई मोह ममता है तो मोह ममता के कारण जब ये आगे चल के दुख उठाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि एक होशियारी भक्त को करनी चाहिए कि ममता मुझसे करे, माने मुझको अपना मान लो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा सचमुच में अपना हूं।
भगवान का कथन है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। कहा ये मेरा ही अंश है जिसे जीव कहा जाता है, जो इन शरीरों में उपस्थित है, मैं कर रहा। तो हमारा भगवान का कैसा संबंध है? सनातन संबंध। सनातन माने आदि अंत रहित। सनातन का अर्थ होता है जिसका न आदि पता हो और न जिसका अंत पता हो। तो हमारा और परमात्मा का संबंध कैसा है? सनातन संबंध है। तो देह का पिता बेचारा मोह के कारण हमें सब कुछ दे देता है। तो वो जगत पिता है, उसने सब कुछ नहीं दिया क्या? वो दे भी रहा है, और मानो चाहे ना मानो वो तुम्हारा पालन पोषण भी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक बात और हमने सुनी है कि भगवान पालन पोषण करते हैं कहां रह करके? क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर कहीं हो सकता है? क्षीर माने दूध, तो दूध का समुद्र कहीं होगा? तो कहां है? कहीं तो होगा ही, जहां जहां रहकर भगवान पालन पोषण करते। हृदय, जो हम माता का दूध पीते हैं, तो ये जहां से दूध निकलता है, तो ये हृदय, हृदय जो है ये भगवान का यही क्षीर सागर है। यानी हम सब के हृदयों में ये हृदय ही क्षीर सागर है। यही उपस्थित रह करके भगवान हमारी श्वास चलावे, हमारा भोजन पचावे, हमारा खून दौड़ावे, हमें शक्ति देते रहते हैं, हमें समय से सुला देते हैं, समय से जगा देते हैं, भूख बतावे, प्यास बतावे। ये बारीक चीज है। हम जानते हैं, अरे हम भूखे हैं। तुम कैसे जान गए तुम भूखे हो? तुमने अपने पेट का झोला देखा क्या ग्राम का है? तो कैसे जान गए तुम भूखे हो? और कैसे जान गए तुम प्यासे हो? कभी विचार हम नहीं करते। कैसे जान गए कि पेट भर गया? एक श्लोक लिखा है गीता में, यही स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, उपदृष्टानुमंता चा कर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान जो है वो उपदृष्टा है और अनुमंता। अनुमंता माने पीछे से प्रेरणा देने वाला। अनुमंता रूप ही हमारा पालन पोषण करता है भगवान का। वही प्रेरित करता है अंदर से। तब बुद्धि में आता है कि हमें बड़ी भूख लगी, अंदर से वो भाव उठता है ना। नहीं तो आंख से तो देखे नहीं, तो कैसे जान पाओ हम भूखे हैं? तो कहो मर ही जाओ। तो वो जीवित रखना चाहता है, तो अंदर से प्रेरित करता, धक्का देता। तो जब धक्का देता तो बुद्धि में आ जाता कि नहीं, खाओ खाओ, बड़ी भूख लगी। और फिर जब से झोला भरा, टंकी फुल हुई, तो फिर प्रेरित करता है, अब रुक जाओ। तो कौन करता है? कोई बैठा कर रहा है, उसकी शक्ति है अंदर। अरे तुम जान सकते हो। अच्छा, ये जो हम बात कह रहे हैं, तुम अभी इसी समय विचार करके देखो, क्या तुम ये करते हो? तुम दिन भर बैठे रहो, 10 दिन रहो, तुम जान बुद्धि से नहीं जान सकते मुझे भूख लगी। बुद्धि को प्रेरित करने वाला, बुद्धि में संकेत डालने वाले का नाम है अनुमंता। तो भगवान कहते हैं मैं उपदृष्टा हूं, मैंने बैठा सब देखा करता हूं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। तो एक तो उपदृष्टा, फिर अनुमंता। अनुमंता माने भूख बताने वाला, प्यास बताने वाला, सर्दी का अनुभव कराने वाला, गर्मी का अनुभव। अब जाड़ा बहुत, तो जल्दी कपड़ा पहन लो, अब जाड़ा दिखाई पड़ता है, तुम जान न पाते। अगर इंद्रिय अनुभूति भगवान न करावे तो तुम जान न पाओ, तो कहो नशे जम जान जाता जाड़े। तो अनुमंता माने प्रेरित करने वाला। कौन है? वो कहता है मैं ही हूं। और जीव रूप से कर्ता भोक्ता भी मैं ही हूं। जीव रूप से कर्ता भोक्ता भी मैं ही हूं। तो ये सारे काम भगवान कर रहा है कि कोई और कर रहा है? तो कहां बैठ के कर रहा है? क्षीर सागर में, यानी हृदय में। हम सब के हृदय में विराजमान वह शक्ति हमारे शरीर का पालन पोषण कर रही है। तो जब इतना नजदीक है तो मिलने में देर नहीं है। बस का हो गया है, हम कर्ता माने हैं अपने को।
और हम इतने मूढ़ हैं कि कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी सब जानने का भाव हमें बना रहता है। एक बार भी विचार नहीं करते अपने ही शरीर में कि ये क्रियाएं, ये घटनाएं कैसे हो रही हैं। अगर विचार करें तो अहंकार थोड़ा तो झुके, कुछ गिरे, कुछ कम पड़े कि नहीं यार ये चीजें तो अपने आप या तो हो रही है या कोई शक्ति कर रही है। ग्रंथों में तब पढ़े तो पता चले कि नहीं, ये परमात्मा की शक्ति द्वारा हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो मैं बात कर रहा था कि भगवान कहते सबके ममता ताग बटोरी, यानी मुझसे प्रेम करो। क्यों करो? क्योंकि वो तुमसे प्रेम कर ही रहा है। वो प्रेम नहीं कर रहा, ये भाव भक्ति में समझाया जाता है, वही है हमारे रूप में। ठीक है, तो वो तुम्हारा पालन पोषण कर रहा है कि नहीं कर रहा? और बाहर से नहीं कर रहा, अंदर से बाहर से भी कर रहा। उसी ने धरती बनाई, श्वास बनाने के लिए फेफड़े बनाए, श्वास लेने के लिए नाक बनाई, और बाहर श्वास भी बनाई, दांत बनाए, जिह्वा बनाई ताकि भोजन करो, और बाहर भोजन भी बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? मतलब कितना हर तरफ से वो सब कुछ कर रहा। अंदर भूख बनाई तो बाहर भोजन भी बनाया, अंदर प्यास बनाई और पानी ग्रहण करने का अंग बनाया, तो बाहर जल भी बनाया कि एक को चीज हम कर सकते हैं। तो ये अगर हम देख सके तो अपने आप भक्ति पैदा हो जाए। जैसे कबीर साहब की भक्ति का कारण क्या है? वो कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। कहते हैं हम अपने प्रभु की महिमा देखते तो जिधर देखते उसकी महिमा दिखाई पड़ती। और जो हम सब अहंकारी हैं तो हम कहते हैं भगवान का करत है वो। अब देखो फसल लगी है तो पीला फूल और हरी पत्ती कितना सुंदर लग रहा, और मिट्टी से निकला है, लेकिन सरसों न वो तुम निकाल लो तो जाने, मिट्टी से निकालो पीला रंग और हरा रंग, पत्ती, लकड़ी, फूल, देखो फूल लगे, फूल की खुशबू कहां से निकल रही? तो वो जादूगर कोई है नहीं जादू करने वाला, है कि नहीं है? लेकिन हमें इस बात का होश नहीं, हम अहंकार में रहते तो जान ही नहीं पाते। कोई भक्त जब होता है, अहंकार गिरता है, तो वो ये सब चीजें देखता है तो कहता है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। अरे ये तो सब भगवान की महिमा पहली है, हम अपनी महिमा समझते थे। और लाली देखन मैं गई, माने मैं उसका महिमा जानना जब चाहा तो मैं भी हो गई। पता चला हम खुद उसके खिलौना हैं, हम खुद उसकी कठपुतली हैं। कठपुतली खुद नहीं नाचती, कठपुतली नचाने वाला कोई पीछे खड़ा होता। तो कठपुतली की का ताकत? अगर ये हार जाए कठपुतली एक ठू और एक जीत जाए, और नचाने वाले के एक हाथ में है, तो कठपुतली हारने वाली रोने लगे तो मूर्ख है कि नहीं? और जीत जाने वाली अगर घमंड करे तो वो भी मूर्ख है कि नहीं? काहे? वो दोनों कुछ नहीं कर सकती, न जीत सकती है और न हार सकती। बस इसी तरह लिखा है उमा दार जोशित की नाई, सब ही नचावे राम गोसाई। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि कठपुतली की तरह, जैसे कठपुतली होती है तो नचाने वाले यंत्री के हाथ में यंत्र होता है, जैसा चाहे वैसा चलाओ। इसी तरह हमारा तुम्हारा जीवन है, जैसा परमात्मा चाहता है वैसा नचाता है। यद्यपि वो हमारे ही कर्मों का फल देता है, कर्म करने में हमको स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन फिर भी जो फल है, जो परिणाम है, वो अपने हाथ में रखे रहता है। परिणाम उस परमात्मा के जो नियामक है सबका, उसी के हाथ में रहता है। तो वही परमात्मा साकार बन के, गुरु बन के, जैसे राम भगवान विभीषण को समझा रहे हैं उस समय, तो वो गुरु ही तो है, सदगुरु बन के वो समझा रहे हैं कि अगर हमें पाना चाहते हो तो क्या करो। देखो केवल इतनी बात विचार कर लो तो पूरी भक्ति है इसमें, पूरी भक्ति है, वह इतनी बात विचार कर लो। पहली बात उन्होंने कहा कि सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर
तब कहां से ममता खींचनी है? तो कहा पूरे संसार से। तब पूरे संसार से ममता खींचोगे? उन्होंने बिंदु बता दिए कि यहीं यहीं तुम फंसे हो। कहां कहां? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। इतनी जगह हमारा मन फंसा रहता है। माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे और धन दौलत घर द्वार, बस इतनी चीजों को तुम अपना माने हो और इन्हीं के लिए मर मिटते हो। होता है कि नहीं होता? तो जिसको तुम अपना मानते हो, अब सुनो कि का कारण है भजन कैसे होता है। जिनको तुम अपना मानते हो तुम उन्हीं का भजन करने लगते हो और जान नहीं पाते हो। सुबेरे संध्या माला भी जपते हो, हनुमान चालीसा कोई पढ़ता है, कोई सूर्य भगवान जल चढ़ कुछ करता है, लेकिन वो जान नहीं पाता हम भजन किसका कर रहे हैं। तो किसका भजन करते हो? जिससे ममता करते हो, उसी का भजन दिन रात चलता है। चलता कि नहीं चलता? जिसकी माला तू जपता है, जिसके खातिर तू खपता है, किससे? जिसको तू अपना मान रहा, जिसपे तू छिड़क निज जान रहा। तन्हा ही तुझे जाना होगा, तेरा साथ न देंगे अंतिम पल, कुछ अपने लिए भी करता चल। तुम शरीर को आत्मा मान लिए तो शरीर के संबंधियों को भी अपना मान लिए और इसीलिए मरे जा रहे हैं हम सब लोग। और होश नहीं है कि ये तो स्वार्थ है ही नहीं। अच्छा देखो, एक वृत्ति होती है स्वार्थ। किसी से कहे तो तुम स्वार्थी हो तो आदमी सोचेगा हम तो गाली दे दिया है। ये भगवान की दी हुई एक वृत्ति है। स्वार्थ माने अपने लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आदमी करता है रातों दिन अपने लिए, लेकिन वो जान नहीं पाता कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए है ये नहीं, ये शरीर के लिए है और शरीर के संबंधियों के लिए है। तो ये तो ममता मोह में हम फंसे हैं। तो स्वार्थ खराब हो गया तुम्हारा। और स्व के लिए करने की वृत्ति अंदर से उठती है। अगर पता चल जाए कि ये स्व है ही नहीं तो जो स्व है उसके लिए करने लगोगे। और स्व है क्या? स्व है सत्य, स्वरूप। स्वरूप सत्य है, वो तुम हो। जो कहा नहीं जाता राम नाम सत्य है। तो यह इतनी गुप्त बात है कि जब आदमी चला जाता तो पीछे से धीरे से कहा जाता है ना। तो वो बताया जा रहा है कि अब जा रही है जो चार कंधों पे, वो कहा है, कहा वो मिट्टी जा रही है। कहा जा रही है? कहा जाती है वो मिट्टी जा रही है। और जो सत्य था जैसे उसने छोड़ा ये मिट्टी हो गई। तो वो राम नाम जो सत्य है बस वही केवल अकेला सत्य है। तो वो तुम हो कि कोई और है? राम नाम सत्य है, इस समय ये समझना चाहिए। तो इसका भजन करो, ये इसके लिए काम करो तो स्वार्थी हुए तुम पक्के वाले। उसको परमार्थ कह दिया गया संतों ने, इसलिए कि परमार्थ करो, परम धन पाओ। परम धन यानी स्वरूप प्राप्त करो अपना। और भगवान ने वो वृत्ति दी है, तुम अपने लिए कर सकते हो। लेकिन गलती हो रही है, तुम अपने को शरीर माने बैठे हो तो इसी के लिए सब कर डालते हो। परमार्थ माने परम धन। परम धन अपना स्वरूप है, परमात्मा की प्राप्ति है, उसके लिए करो। है कि नहीं है? तो ये भगवान ने वृत्ति हमको दी कि हम इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन हम ये विचार नहीं करते। भगवान जानते हैं तो भगवान वो तरीका बताते हैं कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तो कहा सबके ममता ताग बटोरी। कहां से? ये जो परिवार बता दिया हमने, माता पिता भाई बहन घर, यहां से हटा लो। काहे? प्रेम तुम केवल हमसे कर सकते हो। प्रेम की वृत्ति परमात्मा से उठती है और परमात्मा में ही पूर्ण होती है। प्रेम भगवान का स्वरूप कहा जाता है और इसी से वो मिल भी जाता है। जैसे शंकर भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तुम्हें। और प्रेम जब अपने में होता है माने शरीरों में, तो भ्रम बस ऐसा होता है। तो भगवान कहते हैं कि उन शरीरों में भी मैं ही हूं।
जो माता पिता भाई बहन पत्नी का रूप है, तो उनमें भी चेतना तो है। और वो राम नाम सत्य निकल जाए तो तुम प्रेम करोगे? तब जान जाओगे कि अरे तो मिट्टी था जिसको जो हम तो जानते नहीं थे। जैसे वो सत्य वाला निकला तब प्रेम तुम्हारा बचेगा। तब प्रेम किससे था? राम से था कि शरीर से था? राम से था कि नहीं था? भ्रम बस हम सोचते थे कि प्रेम हमारा शरीर से है अंदर की नहीं है। चेतन चेतन को प्यारा है, वह दृश्य मात्र से न्यारा है। वही मैं हूं, वही तुम हो, मैं तुम, अथवा कुछ भी न कहो। कोई शब्द कहो चाहे न कहो, वो चेतन ही प्रेम करने लायक है। और चेतन से ही प्रेम उठता है, और चेतन ही प्रेम स्वीकार करता है। और चेतन हट जाए तो प्रेम कहीं नहीं होगा। तो हमने बताया कि 3 चीजों से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। पहला प्रेम, तब प्रेम केवल अंतर्यामी यानी अंदर के जानकार ज्ञाता परमात्मा के प्रति होना चाहिए। और फिर बाकी जगह का दुश्मनी कर लोगे तो बाकी जगह के लिए ये शरीर मिला है, तो ये भाव बना लो कि ये जानो सेवा हो रही है। गृहस्थी नहीं फंसे हो, गृहस्थी नहीं फंसे हो। अरे दादा फंसे हैं, फंसे रहोगे तो सचमुच फंसे हो। ये आपकी मान्यता पर निर्भर। अंदर से किसी को अपना न मानो, अंदर से जान जाओ सब भगवान का रूप है, तो भगवान से प्रेम करो। ये शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा। तब प्रेम परमात्मा से, और सेवा जो परिजन या जो रिश्ता है वो सेवा भाव समझ के अपना कर्तव्य निभाते रहो कि चलो इस बहाने भगवान की सेवा। भगवान को न चाहिए, लेकिन ये जो बाहर की सेवा है इससे परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। और तीसरा त्याग। त्याग कौन सा? काहे का त्याग हम कर सकते हैं? बड़े बड़े त्यागी देखो आए हैं, कोई बता रहे हैं कि एक हाथे उठाए 20 साल हो गया, कोई कुछ करे है, कोई कुछ करे, कहा नहीं 40 साल हो गए, कुछ खाते नहीं अनाज तनिको। ये सब त्याग नहीं है। भगवान ने बनाई है प्रकृति, खूब खाओ और खुश रहो, उचित मात्रा में भोजन करो, उचित मात्रा में जल पियो, उचित मात्रा में सो जागो। ये त्याग नहीं है, न इसको त्यागने को भगवान ने कहा। ये त्याग करके तुम और दुखी रहोगे तो का त्यागना है? सिर्फ अपनी समस्त इच्छाएं अहंकार सहित ये त्याग दो। काहे? न तुम्हारी इच्छा से जन्म हुआ है, न तुम्हारी इच्छा से जीवन चल रहा है, न तुम्हारी इच्छा से मृत्यु होगी। तो बीच में अपनी इच्छाएं रखना यही दुख का कारण होता है। इसलिए अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दो। इस त्याग से भगवान खुश हो जाते। जो कुछ नहीं चाहता, जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहेंगे, बस समझो वो त्यागी हो गया। और भगवान को ही अपना मानता है, अपने प्रेम होता है। ये सिद्धांत है, बहुत बार बताया होगा। जैसे अपना बेटा प्यारा है, अपना शरीर प्यारा है, अपना घर प्यारा है, अपना गांव प्यारा है, अपनी भाषा प्यारी, अपना माने अपना हो जाए वह प्रेम हो गया। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि ममता माने अपनत्व तो हमसे कर लो, हम तुम्हारे सगे हैं। तो भगवान को अपना मानो, बस प्रेम हो गया। और भगवान के नाते अपना कर्तव्य निभाओ, बस सेवा हो गई। और अपनी इच्छाएं न करो, जो भगवान दे उसमें राजी रहो, बस त्याग हो गया। यही बात हम कहा, यही बात भगवान राम विभीषण जी से कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले उन्होंने कहा सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर, मतलब प्रेम करो हमसे। दूसरा और कहते हैं समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी हो जाओ। समदर्शी का मतलब कि सब जगह परमात्मा ही है, तो इसलिए कुछ नहीं भगवान के अलावा, हमेशा शांत रहो। जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, परमात्मा ही है, बाहर ज्यादा पकड़ न करो। समदर्शी इच्छा कछु नाही, अपनी इच्छाएं देखो। भगवान राम भी वही कह रहे हैं। एक प्रेम बताया पहले, अब इच्छा त्याग की बात कर रहे हैं। इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं, मन माही का है। जब भगवान के भरोसे हो गए तो जो करेगा ठीक है करेगा। जब सुना करते उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो जो हुआ होगा उसकी मर्जी से ही हुआ होगा। इसलिए हमेशा हर्ष भय शोक से रहित
समचित्त रहो। तो कहते हैं विभीषण जी, जिसमें इतनी चीजें होती हैं, एक को चीजें कठिन नहीं है, और न इनके लिए तुमको बताया जा रहा है कि इतना रुपया चाहिए, इतनी बड़ी यज्ञ करवाओ, इतना बड़ा दान करो, इतना, ये कुछ इसमें शामिल नहीं। ये केवल आपका जीवन का बदलाव बताया जा रहा है। मुझसे प्रेम करे, हमेशा समदर्शी बना रहा है, कोई इच्छा नहीं करता। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। कहते हैं विभीषण जी, जिसमें इतनी योग्यता आ जाती है, देखो तुम अंदर के अनुभव के चक्कर में न पड़ो, तुम बाहर से ऐसे हो जाओ, अनुभव तो खुल ही जाएगा। हम कुछ वहां भी हम करते रहते हैं, हम खोलने चक्कर में पड़े, ये जान नहीं पाते कि अहंकार खड़ा वो ध्यान कर रहा, अहंकार खड़ा भगवान से मिलना चाहता है, अहंकार खड़ा कुछ क्रियाएं कर रहा है, अहंकार दानी बने, अहंकार ज्ञानी बने, अहंकार ध्यानी बने, अहंकार प्रेमी बने। जब जानो कुछ न जानो तभी सब जान जाओगे। जब तुम होगे नहीं, कोई जानने का प्रयास नहीं करोगे, बस उसी समय ऐसा तत्व खुलेगा कि वो सब जानता है, तुम वही हो जाओगे। ये अद्भुत बात है। ये मैं शांत हो जाए बस देखो काम बनता है। कितना सरलतम बने तब साहब कहता, अरे बाढ़ आती है, बाढ़ जैसे बाढ़ आवे सब डूब जाए, इसी तरह वह चेतनता इतनी एकाराम बढ़ती है कि सब डूब जाता है, पूरा संसार डूब जाए और शरीर डूब जाए, केवल परमात्मा बचे। लेकिन हमारी ताकत लगी रहती है, बदरी छाई रहती है, तब तक आदमी जान नहीं पाता रहस्य। तब भगवान कहते हैं कि अगर इतना ही कर ले तो क्या होगा? तो कहा अस सज्जन, वही साथ में ये चौपाई लिखी उसी के आगे, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद्मनहि बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। सोचो भगवान कैसे कितना तुमको निर्भीक कर रहे हैं। कहते हैं विभीषण जी, वैसे तो मैं भक्तों के दिल में रहता हूं, लेकिन जो इस प्रकार वाला भक्त है तो कहा कि मेरा हमेशा उस पर ध्यान उसी तरह बना रहता है जैसे लोभी आदमी का मन पैसे में बसा रहा। माने उस पर मैं नजर हमेशा अपनी रखता हूं कि मेरे प्यारे भक्त को कोई संकट तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई जरूरत तो नहीं है, वो प्यासा भूखा तो नहीं है, उसे कोई सता तो नहीं रहा। सोचो कितना बड़ा उद्घोष है। भरोसा हमको नहीं है, हम सोचते भक्ति बड़ी कठिन चीज है, भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन काम है, ये हमें अहंकार बना रहता है। और भगवान की बात, संतों की बात हम स्वीकार नहीं कर पाते, तो बड़ा सरल मार्ग है। हमेशा चित्त हमारा भगवान में लगा रहे, हमेशा कुछ करो। जैसे उदाहरण आपका प्रश्न हो सकता है कि अगर हम अपना नहीं मानेंगे तो बेटे की, पत्नी की, घर की, खेती की देखभाल कैसे करेंगे? एक व्यक्ति ने यह प्रश्न किया था रामकर्ण परमहंस जी से। रामकर्ण परमहंस जी ने कहा कि भैया कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तो वो बड़ा तार्किक था। तो उसने कहा परमहंस जी आप सरल मार्ग तो बता दिए, लेकिन आप बताओ कि जब हम अपना नहीं मानेंगे तो हम का बेटे का पालन पोषण करेंगे? जब अपना नहीं मानेंगे तो क्या हम ठीक से खेती करेंगे? जब हम अपना मन हमारा भगवान है, भगवान अपने हैं, तो सेवा कैसे बनेगी? अभी हमने क्या बताया कि भगवान को अपना मानो, घर परिवार की सेवा करो। तो परमहंस जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि राजमहल में दाई होती है, मैंने नौकरानी घरों में, बड़े घरों में, या राजमहल में पहले होती थी बड़े घरों में, तो कहा उसको देखा है, वो जाती है तो राजा के लड़कों को नहलाती है, राजा के लड़के को बुकवा लगाती है, राजा के लड़के को दूध पिलाती है, राजा के लड़के को भोजन कराती है, राजा के लड़के की सब सेवा करती है। लेकिन उसका मन अपने घर में जो उसका बेटा है वहां फंसा रहता है। सब करते हुए भी वो जानती है कि ये बेटा मेरा नहीं है, मेरा बेटा तो हमारे घर पर।
इसी तरह जो भक्त होता है वो सब सेवा करते हुए जानता है कि कोई हमारा नहीं है, हमारा अकेला परमात्मा है। कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई सगा है तो कौन है? परमात्मा है। चूंकि सब उसी के हैं तो परमात्मा के नाते मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। इससे भगवान खुश होते हैं, संतों ने समझाया, इसलिए मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं। तो कितना सुंदर उदाहरण। सब काम करती है वो, लेकिन अंदर दिल में बना रहता है। राजमहल में रहती है दिन भर। कहा राजमहल में रहो, कैसे बैरागी होगा? तो कहा वो दासी जो है वो दिन भर राजमहल में रहती। लाइट आई। ये चालू करो ना, वो अलग बात है। तो उन्होंने समझाया कि जैसे वो नौकरानी महल में दिन भर रहती है, लेकिन ये जाना करती है कि ये महल मेरा नहीं है। जानती है कि नहीं जानती? लड़कों की सेवा करती है, लेकिन जानती है कि ये बच्चे हमारे नहीं है, हमारा घर अलग है। बस इसी तरह भक्त का भाव होना चाहिए कि हम हैं जरूर घर परिवार संसार में, अपना कर्तव्य तो निभा रहे हैं, लेकिन सचमुच में हमारा कोई नहीं है। हमारा कोई है तो कौन है? भगवान है, परमात्मा हमारा है, और उसके अतिरिक्त कोई भी हमारा नहीं है। एक भजन गा लिया जाए, फिर समाप्त किया जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक भाव होना चाहिए कि हमारे बस की बात नहीं हो सकती कि हम भगवान की शरण में या भगवान की भक्ति में बने रहें। ये हमारे बस की बात जानबूझ के हम नहीं कर सकते। भगवान की ही दया से ऐसा संभव है। अगर परमात्मा चाहे तभी ऐसा संभव है, बाकी हमारे बस की बात नहीं हो सकती है। एक प्रार्थना है, सब लोग साथ में बोलना। ये अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, 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 कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। काहे ये कहा जाता है? क्योंकि हम शरण में रह सके, ये हमारे बस की बात। एक प्रसंग हम छोटा सा बताएं, बस अब उसके बाद आरती हो जाएगी, शाम हो रही है। भगवान राम ने जो है, भगवान राम ने बाली के बाण मारा। तो जब बाली को बाण मारा तो घायल हो गया। तो भगवान राम सामने गए। तो जब सामने गए तो बाली कहता है कि प्रभु किस लिए हमें मार दिया? कारण कौन नाथ मोहि मारा?
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा का हो गया कि तुमको सुग्रीव प्यारा हो गया, हम तुम्हारे दुश्मन हो गए, काहे मार दिया? तो भगवान राम जो है अपनी सफाई देते हैं। भगवान राम ने कहा कि भैया बाली जो है तुम पापी हो, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। ऐसा नहीं है कि सुग्रीव हमारे सगे हैं और तुम दुश्मन हो, ऐसी बात नहीं है। मैं परमात्मा हूं, मेरा अवतार इसीलिए हुआ है कि धर्म स्थापित हो जाए और अधर्म का नाश हो जाए। तो तुम पाप किए हो इसीलिए मैंने तुमको मारा। भगवान राम ने कहा, एक चौपाई लिखी है कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलोक ही जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। कहा कि देखो ये चार जो है, अनुज बधू माने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी अपनी बहन, सुत नारी यानी बेटे की पत्नी, और कन्या यानी अपनी पुत्री, ये चार एक समान होती हैं। और इनहि कुदृष्टि बिलोक ही जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। उसको मार दो तो कोई पाप नहीं, इसीलिए मैंने तुमको मारा, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी पे कुदृष्टि डाली, उसको अपनी पत्नी बना लिया। तो बाली ने कहा, ठीक भगवान, ये बात सही है, आप एक बार और विचार कर लो, का मैं पापी हूं? तो भगवान वो जानते हैं, लिखा है वहां चौपाई लिखी कि हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, माने ऊपर ऊपर बोल रहा, अंदर से बाली बड़ा भक्त है, बहुत प्रेमी है, भगवान की इस मृत्यु पे प्रसन्न है। तो भगवान ने कहा, अरे बाली हमने बता तो दिया है, ये शास्त्रों में लिखा है, इसीलिए मैंने तुमको मारा है, ये अधर्म तुमने किया, तुम पापी हो। तो कहा, प्रभु आप कह रहे हो, लेकिन एक बार और ठीक से विचार कर लो, का मैं हूं पापी सचमुच? तो कहा, अरे बाली कोई शंका हो, तर्क करना हो तो बताओ। तो बाली ने कहा, प्रभु उन्हीं शास्त्रों की एक बात हमने भी सुनी है। तो कहा, तुमने क्या सुना है वो भी बताओ। तो कहा, प्रभु जहां ये पापी की परिभाषा लिखी है वही एक बात और लिखी है। तो कहा, क्या लिखा है बताओ। तो कहा, प्रभु हमने सुना है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। हमने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी जन्म भर नाम जपे, अवंत में राम का नाम नहीं आता, और तुम हमारे सामने खड़े हो तो कहा हम है पापी। तो भगवान मौन हो गए, भगवान समझ गए कि ये जीता हम हारे। तो भगवान ने कहा, अच्छा बाली तुम्हारा शरीर अचल कर दे, अचल करो तन राखो प्राणा। कहा, मैं तुम्हें जीवित कर देता हूं। तो कहा, प्रभु जीवित कर दो, लेकिन अब देखो भक्त कितना बड़ा है, कहता लेकिन एक वादा करो। तो कहा, कौन सा वादा करो? तो कहा, वादा ये करो कि जब मेरी मृत्यु हो तो सामने तुम फिर आना इसी तरह। तो कहा, बाली हमारी लीला खत्म हो जाएगी, हम चले जाएंगे अपने धाम, हम ये कहां वादा करते घूमेंगे। तो कहा, तो फिर प्रभु ऐसी मृत्यु पर, शरीर तो छूटना ही छूटना है, तो ऐसी मृत्यु पर हजारों जीवन न्यौछावर, ऐसी मृत्यु पर हजारों जीवन न्यौछावर है। तो भगवान बड़े प्रसन्न। तो कहा, बाल फिर भी हमारा दर्शन अमोघ है, कुछ वरदान मांग लो। तो उसने 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान, देखो हम लोग हैं तो तुरंत कुछ ना कुछ मांग लेंगे, लेकिन वो ईमानदार है, वो ये नहीं कहता कि आप सामने हो या आपका बाण मारा तो हमें स्वर्ग जाना है। उसने कहा, जे ही जोनि जन्मो कर्म बस, प्रभु जैसा कर्म होगा वहां जन्म होगा। तो जे ही जोनि जन्मो कर्म बस, तहां राम पद अनुराग हूं, प्रभु आपका प्रेम बना रहा है, ये पहला वरदान दे। सोचो कितना बंदर है, जाति का बंदर है, और भक्त कितना बड़ा है, कहता है, और कितना ईमानदार है। नहीं सोचता वरदान का कह ही रहे हैं, असुर सब मांग लेते थे, तो कुछ मांगते कि ना मांगते? तो वो केवल भक्ति मांगता, कहता प्रभु जे ही जोनि जन्मो, मैं स्वर्ग वैकुंठ नहीं मांग रहा हूं, मेरे कर्म का फल जिस योनि में जन्म हो, जे ही जोनि जन्मो कर्म बस, तहां राम पद अनुराग हूं, वहां आपकी भक्ति बनी रहे। तो कहा, प्रभु दूसरा एक और वरदान दे दीजिए। कहा, दूसरा वरदान ये कि मेरा बेटा है ये अंगद। कहा, मेरा बेटा अंगद है, बस क्या बात है?
उस अंगद को इसका हाथ पकड़ लीजिए। तो भगवान मुस्कुराए, कहा कि ज्यादातर आज तक हमने यही सुना है कि चाहे जहां जाओ तो आदमी अपने बच्चों से क्या कहता है, अरे भगवान के पैर छुओ। कहता है कि नहीं कहता? हर आदमी यही कहता है कि बेटे को यही शिक्षा देता कि देखो भगवान है सामने, इनके पैर छुओ। और अंगद तुम कह रहे हो कि मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो। तो कहा प्रभु हम सोच समझ के कह रहे हैं, हम बंदर हैं और हमारी जाति में ये होता है बच्चे खुद ही पकड़ते हैं और कभी कभी चूक जाते हैं तो मर भी जाते हैं। तो ये हमारा बेटा बंदर है, ये भी पता नहीं कब छूट जाए। आपका आज कहे पैर पकड़ो, कल इसकी वासना जगे, ये आपको छोड़ के चला जाए। लेकिन आप अगर पकड़ लोगे तो मैं जानता हूं कि बड़े लोग जिसका हाथ पकड़ते हैं फिर छोड़ते। तो ये प्रतीक है कि भगवान चाहे तो हम उनके भक्त हो सकते हैं, ये हमारे बस में नहीं है। इसलिए ये प्रार्थना होनी चाहिए कि अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, 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 कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, सपना जगत है तो सपना दिखाओ ना, अपना जगत है तो सपना दिखाओ ना, सत्य स्वरूप प्रभु अपना दिखाओ ना, सत्य स्वरूप प्रभु अपना दिखाओ ना, चरणों में प्रीत को बढ़ाए रहो राम जी, 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 कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, वासना प्रबल मेरा मन भटकाती है, वासना प्रबल मेरा मन भटकाती है, एक दया आपकी ही मुझको बचाती है, एक दया आपकी ही मुझको बचाती है, आनंद स्वरूप में डुबाए रहो राम जी, 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 कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, कामना देख मेरी मति भरमाती है, कामना नेक मेरी मति भरमाती है, लोभ लाभ का छलावा मुझको दिखाती है, लोभ लाभ का छलावा मुझको दिखाती है, कठिन प्रपंच से बचाए रहो राम जी, 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 कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, आपकी कृपा ही ब्रह्म जीव का मिटाती है, आपकी कृपा ही
आपकी कृपा ही भ्रम चिंता मिटाती है। आपकी कृपा ही भ्रम जीव का मिटाती है। वासना को नष्ट कर भगति जगाती है। वासना को नष्ट कर भगति जगाती है। दीपक ये ज्ञान का जलाए रहो राम जी। 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 कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। भटक गया तो कहीं छोड़ नहीं पाऊंगा। भटक गया तो कहीं छोड़ नहीं पाऊंगा। आप सा सहारा कहीं और नहीं पाऊंगा। आपका सहारा कहीं और नहीं पाऊंगा। योगी को शरण में लगाए रहो राम जी। 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 कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती जला लीजिए, गुरु जी की आरती है।